लंबित नीतियों, अधिनियमों और योजनाओं की समीक्षा बैठक है। सीएमआर पर सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक है। सीएस, एसीएस वित्त, प्रमुख सचिव उद्योग, राजस्व, विधि सचिव खेल एवं युवा मामलात, पर्यटन, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, उच्च शिक्षा, कृषि एवं उद्यानिकी अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक है, उच्च स्तरीय बैठक है। दरअसल लंबित नीतियों, अधिनियमों और योजनाओं की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की ओर से ली जा रही है और इस समीक्षा बैठक में सीएस, एसीएस वित्त, प्रमुख सचिव उद्योग, राजस्व, विधि सचिव खेल एवं युवा मामलात, पर्यटन, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, उच्च शिक्षा, कृषि और उद्यानिकी अधिकारी मौजूद हैं इस बैठक में। दरअसल ये समीक्षा बैठक है। जयपुर से अगली खबर, एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता दें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस की एक और झलक। प्रदेश में 2 योजना, 10 नीतियां और 9 अधिनियम का रोड मैप तैयार। राजस्थान कृषि विकास योजना, निजी औद्योगिक पार्क योजना, एग्रो प्रोसेसिंग नीति 2024, लैंड एग्रीगेशन और मोनेटाइजेशन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024, गारमेंट्स एंड अपैरल पॉलिसी, राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी, डाटा सेंटर पॉलिसी, स्टेट स्किल पॉलिसी, युवा नीति 2024, खेल नीति 2024, नई पर्यटन नीति, नवीन वैट अधिनियम, नया आबकारी कानून, साथ ही साथ ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेवा प्रदायगी अधिनियम, एग्रीगेशन ऑफ प्राइवेट लैंड एक्ट, ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड्स वैलिडेशन एक्ट, राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2024, द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 कुलगुरु, द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 MBM, द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 कुलपति की आयु 70 से 65 वर्ष करना। इसके अलावा क्या क्या खास है और किस तरीके से एक और मुख्यमंत्री की गुड गवर्नेंस की झलक नजर आ रही है, ज्यादा जानकारी लेते हैं। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। निर्मल जी, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार कार्य भी कर रहे हैं और ये कोशिश यही है कि पेंडेंसी ना हो और साथ ही साथ अच्छा काम हो, जनता को सीधे उसका लाभ मिले। निश्चित तौर पर दीपिका, देखिए ये गुड गवर्नेंस का ही एक मिसाल है जिसमें लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मीटिंग ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और जो पिछला जो बजट था 2024-25 के लिए जो बजट जो घोषित किया गया उसमें तमाम जो योजनाएं थी उनको लेकर भी आज वो समीक्षा कर रहे हैं जी। खास बात यह है कि 2 योजनाएं बड़ी जो कृषि विभाग और उद्योग विभाग से जुड़ी हुई। कृषि विभाग की योजना तो सीधे तौर पर राजस्थान कृषि विकास योजना, इसमें किस तरह का अभी तक कार्रवाई गई है उसको लेकर उसमें चर्चा की जाएगी। उसके अलावा उद्योग विभाग की निजी औद्योगिक पार्क योजना है, इसका जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट पॉलिसी के रूप को जो है वित्त विभाग द्वारा उसको भिजवा दिया गया है। वित्त विभाग उसका अनुमोदन करेगा, उसके बाद उसको लागू भी किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि आपको पिछले दिनों पता है जिस तरह से 9 नीतियां जारी की थी राइजिंग राजस्थान से पहले, लेकिन 10 और नीतियां हैं जिनकी लेकर पेंडेंसी थी और जिनको जल्दी ही जिनको लागू किया जाना है। इसमें सबसे बड़ी बात है कृषि विभाग से भी नीति है एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2024। ये अगले जो अभी आसन्न बजट सत्र है उसी में इसको लाया जाना प्रस्तावित है। इस नीति के अंतर्गत जो श्री अन्न है उसका प्रमोशन एजेंसी की स्थापना करते हुए श्री अन्न यानी मिलेट को विशेष प्रावधान उसके लिए किए जाएंगे। वित्त विभाग में ये प्रस्ताव विचाराधीन है और जल्दी ही इसको आसन्न बजट सत्र के अंदर इस नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा, उसमें लागू भी किया जाएगा उससे पहले। उसके अलावा उद्योग विभाग की हम सीधे तौर पर बात करें तो इसमें एक लैंड एग्रीगेशन एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी है। इस पॉलिसी का भी ड्राफ्ट जो है वो तैयार है और इसको विधि विभाग को इसके वेटिंग के लिए प्रस्ताव को इसका ड्राफ्ट जो है उसको भेज दिया गया है। उसके अलावा उद्योग विभाग की एक अन्य नीति है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024, इसका अनुमोदन भी किया जाना है। गारमेंट एंड अपैरल पॉलिसी है, राजस्थान वेयर हाउसिंग एंड लैंड लॉजिस्टिक पॉलिसी है जिसका प्रारूप भी तैयार है और इसको वित्त विभाग की टिप्पणी के लिए इसको भेजा गया है। डेटा सेंटर पॉलिसी है। इसके अलावा स्टेट स्किल पॉलिसी है, इसमें युवाओं को कौशल क्षमता का किस तरह से उनमें विकास किया जाए, उनको रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जाए, उनको उसको लेकर के इस पॉलिसी को लाया जा रहा है। नई युवा नीति 2024 है, खेल नीति 2024 है, नई पर्यटन नीति 2024 भी इसमें जो है उसको लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जानी है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अधिनियम है जो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 9 अधिनियम है दीपिका, इसमें राजस्थान में नवीन वैट अधिनियम जो है उसको लागू किया जाना है और आसन्न बजट सत्र के अंदर ही उसको प्रस्तावित है, इसके ऊपर बिल लाया जाएगा। इसमें जो वैट एक्ट है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है लगभग और जल्दी ही उसको वित्त विभाग के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री उस पर किस तरह से उसको लागू किया जाना उस पर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। एक खास बात और है, राजस्व को किस तरह बढ़ाया जाए, इसके साथ साथ नया आबकारी कानून भी आना है। इसमें
इसमें नया आबकारी एक्ट जो है इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इसको भी आसन्न बजट सत्र के अंदर लेके आया जाएगा। इसके अलावा दीपिका, ई कॉमर्स तथा ऑनलाइन सेवा प्रदायगी यानी सर्विस डिलीवरी को लेकर जो नया एक्ट आ रहा है वो आएगा। उसमें युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए कंपनियों से जो ट्रांजैक्शन और सोशल सिक्योरिटी चार्ज के तौर पर राशि वसूली जाएगी और 250 करोड़ रुपए का एक निधि है, एक कोष है, उसका गठन किया जाएगा। उद्योग विभाग से जुड़ी अगर हम बात करें तो एग्रीगेशन ऑफ प्राइवेट लैंड एक्ट लाया जाना प्रस्तावित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दीपिका ये, क्योंकि निवेश प्रोत्साहन के लिए प्रदेश में जो भू संसाधन के समुचित और उसके जो ऑप्टिमम उपयोग को किस तरह से सुनिश्चित किया जाए वो इसमें लैंड एग्रीगेशन एंड मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत लाया जाएगा। ये एक्ट भी राजस्व विभाग का एक एक्ट और है, उसमें ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड वैलिडेशन एक्ट है। इसको भी उद्योग विभाग की टिप्पणी के लिए भेजा गया। इसमें रीको को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों के भू रूपांतरण और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए इस एक्ट को लाया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। इसमें इस तरह के भू रूपांतरण से संबंधित जो समस्याएं दूर हो जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग के कुछ एक्ट है, उसमें राजस्थान कोचिंग सेंटर कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2024 है। पिछले दिनों आपको पता है जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स के ऊपर छापे पड़े, कोचिंग सेंटर्स का जो तमाम तरह की जो देखने में आई किस तरह से उसमें समस्या थी उसको लेकर के दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया जा रहा है। इसमें भी विधि विभाग के पास इसको भिजवाया गया इस एक्ट के ऊपर। इसके अलावा द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, इसमें कुलगुरु को लेकर के ये एक्ट लेकर आया जा रहा है। एक अगला एक्ट है द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 MBM, और जो अंतिम एक्ट है वो है द राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज अमेंडमेंट बिल 2024। इसमें कुलपति की आयु को 70 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का प्रावधान है। ये तमाम जो 9 के 9 एक्ट है दीपिका, ये आसन्न बजट सत्र के अंदर इन अधिनियमों को लाया जाएगा, इनको पारित कराया जाएगा। 10 पॉलिसीज पे आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है उसमें मोहर लगनी है। जल्दी वो पॉलिसी जारी की जाएंगी और दोनों योजना है उनकी भी इसमें समीक्षा की जा रही है। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।